हाँ भैया, 100 रुपया पिछला बलभद्र को, 100 रुपया प्रतिमा विश्वकर्मा बड़े राजा भदोही, 501 रुपया पंचम शेष पांडे रुद्री उमा शंकर तिवारी बोले। हाँ भैया, फोन लगा फोन पैसा कहा है कि फोन लगावत रहा हमें फोन आएगा। 500 रुपया पंचम पत्नी शेष पांडे रुद्री उमा शंकर तिवारी मुंबई से आया हुआ है। हर्ष कुमार तिवारी भोजपुर ग्राम प्रधान सभा पुरानी निवासी बलभद्रपुर की तरफ से 500 रुपये आया हुआ है। पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में जरूर संगत तिवारी एक बार तिवारी इस प्रसंग में दिया है। पंजाब के बोतल में आप लोग बैठे आने को हो जाएगा, लेकिन आज लास्ट नहीं होगा। आज आप लोग एक ज्यादा नहीं होगा। पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। हमारे रमाशंकर तिवारी उस करण भाई, उनकी धर्म पत्नी दोनों जन मिलके 2100 रुपया, जो कि सूरत में है इस समय 2100 रुपया दिए हैं। इस बात पे हमारे करण भाई की धर्म पत्नी श्री रनु ने भी कहा है।
महाराज और तपसी जीवित हो गया क्या? लंका से वही हनुमान उठा ले गया सुफेद बैठ को और दवा पिला दिया और वो जीवित हो गया। महाराज क्या किया जाएगा? कमला शंकर पांडेपुर सुबह तिवारी के साथी की तरफ से आए हुए हैं। अब भाई तुम करके जगाने का समय आ गया है और मंत्री चलो तुम कर भाई को जगाते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। आशीष दुबे सर्वतः भैया प्रोफेसर और उसका अरे उन्हें बोलते हैं मंत्री भाई तुम पेड़ जगाने का उपाय करो। नगारा ढोल बाजा गाजा के साथ उसे उठाओ। राक्षसों भराओ। इधर सुनो जाग रहा है महाराज टांगे में सुनाओ तो सागरा नहीं जा रहा है। अब ये 100 रुपये खाई गया। लगता है लग रहा था यार। चल खड़ी। ऐसे मुझे नहीं जाएगा। बहुत उपाय करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा महाराज? हम लोग बहुत परेशान हुए तो फिर क्या उपाय है? बहुत नाच गाना नगारा सब कुछ कराया। अब हमको लगता है जैसा करना पड़ेगा। ठीक है जैसे भी हो वैसे कम करो भाई को जगाओ और युद्ध के लिए तैयार करो और राज दरबार में रहो। देखिए अरे तारे नारी यार आवाज के भाई तारे नारी यार आवाज के भाई ऊपर
रमेश दत्त मिश्रा अरे गुड़ुआ रवि दत्त के भाई आए रहे रमेश दत्त मिश्रा कहाँ रहे पुरस्कार लगा रहा है 500 रुपया तुमने इस बात पे तुम्हारा आए थे भाई पुरानी मामला देखो ये पुष्पारे रहे क्या हुआ? तो मकान डाल नहीं रहा है नहीं डर रहा है? अरे कोशिश करो, क्यों नहीं डरेगा? कुछ खान पान मिलेगा हो सकता है उसको सुगम से उठे ठीक है, वो भी उपाय करके देखो। इस जग देखिए कैसा आने हुक्म दे हमारी वैसा। मंत्री मुझे जगाने का क्या कारण है? अरे महाराजा महाराज दशकंठर आए हुए हैं भ्राता श्री ने मुझे जगाया है। बहुत विपद आई है महाराज। क्या हुआ लंका नगरी में सब कुशल तो है? अरे महाराज क्या नहीं हुआ वो पूछो। बताओ क्या हुआ है? चलिए हम भ्राता से मिलने चलते हैं। भ्राता श्री के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकारो। जय शंकर। जय शंकर की। भ्राता श्री मुझे निद्रा में जगाने का क्या कारण है? अरे भाई मेरा इधर आओ, मेरे कमजोर भाई बैठे। फिर इसके बाद में हम तुमसे अवश्य बात करेंगे। भाई कुंभकर्ण, बात ऐसा है कि तुम पहले जल पान कर लो और इसके बाद फिर महल में आओ, फिर हम तुमसे बात करते हैं। ठीक है मंत्री, व्यवस्था करो भाई का। कैसी आज्ञा महाराज? अब अपना लंका सकुशल तो है भ्राता श्री। अरे लंका पर इस समय पर विपद आ गई है। क्या हुआ? विपद आई हुई है? अगर विपद नहीं आती तो हम तुम्हें निद्रा से कभी नहीं उठाते। और रह गई बात कि पंचवटी में दो तपसी आए थे और बहुत सुख उठाता एक नाग और कार काट लिए, और इसके बदले में मैं उनकी सीता नारी को हर लाया हूँ। सोनी का सरकार जगदम्बा हरिया
चाहो तीनों लोगों का विजेता रावण, तीनों लोगों का विजेता रावण आज श्रीहीन, शस्त्रहीन, मानहीन होकर रह गया है। भ्राता श्री ये नहीं जाने कि श्री राम कौन है। अरे श्री लगाने का क्या बात है, पहले जिसने उड़ा हो और वो कार्य को सुनो। भ्राता श्री आंखें बंद कर लेने थे, आंखें बंद कर लेने थे, सूर्य का प्रकाश लोग नहीं हो जाता। अगर जो श्री है उसे श्री राम कहना ही पड़ेगा। और शब्दों को प्रिय मत लगाओ। भैया आपने विभीषण की बात नहीं मानी, भाभी मंदोदरी की बात नहीं, ऐसे आपके मन में दूरबंदी कैसे आई? अरे भाई, यह रावण युद्ध थोड़ा है और रावण स्वयं युद्ध कर सकता है, रावण में नहीं चलता है। अगर तुम्हें युद्ध में नहीं जाना है तो नहीं सही, जाकर के ऊपर सो जाओ। भैया जो आप इस अल्प समय में मुझे जगाने का काम किया, अगर जब सुखुन का भी मेरी बात थी, अगर उसके पहले ही मुझे जगाते तो बताता मैं कैसे प्रतिशोध लिया जताए। ठीक है, मैं रावण स्वयं खड़ेगा, जाओ तुम्हारा करो। भैया मेरे कहने का एक मतलब नहीं है। भ्राता अगर बड़े भाई है तो पिता समान है। अगर आपकी मैं आपका सेवक भी हूँ और पुत्र भी एक माने हूँ। अगर आपके लंका हमारी लंका अगर विपत्ति आई है तो मैं पीठ पीछा नहीं भागूंगा, मैं अवश्य जाऊंगा रामनगर में और वहां पे जलवली बचाऊंगा। सुग्रीव के आपके चरणों में लेकर मैं आऊंगा। ठीक है, जाओ विजयी हो। जय संगति। आवाज हो रंग भेद तुम्हारी भारी, लोक ने सुखा करो वाचारी। ये हाथ ही सफाई कर आज मैं उसे मजा चखाता हूँ। ऐसा धुआं उठ रहा है महाराज विभीषण। प्रभु यह विशाल काय जीव जो देख रहे हैं राक्षस राज कुंभकर्ण महाराजा रावण का भाई है और यह 6 महीने तक सोता है, सिर्फ एक दिन के लिए जागृत होता है। लगता है कि रावण कुछ भयभीत हो गया है, अतः इसे जगाया है। अच्छी बात हनुमान प्रभु आगे बढ़े, आप आज्ञा दे तो मैं भ्राता कुंभकर्ण से भेंट करना चाहता। निस्संदेह।
प्रणाम भ्राता श्री। आयुष्मान भव भ्राता, आपने अच्छा किया जो भगवान की शरण में आ गए। लेकिन तात्पर्य है कि आपने लंका छोड़ के चले आए, भाई का अकेला छोड़कर। आप इस समय मेरे शक्ति हो भाई। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, अब मेरे सामने से चले जाओ। अब मुझे मारने और मारने का मन करता है। दो लक्ष्मण कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है, मेरे सामने आए। पांडवी के बच्चों, अभी मजा चखाता हूँ। हे दिग्विजय वीर, मैं पागल किस योग्य हूँ? अरे ये सारा खेल उन्हीं का है जो सबको खेल खिलाते हैं। जब गर्मी अधिक बढ़ जाती है तो बरसात ऋतु हो जाती है। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत कर। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत कर। जा फिर अपने दस्युओं को जो दस्यु बनकर लंका को जगाए हैं, जा जल्दी उनको फिर। हे भगवान, ये इतना विशाल का सेना लेकर आ रहा है और युद्ध में अपनी रामादल की सेना व्याकुल होकर इधर उधर भाग रही है। भगवान आप कुछ कीजिए। अनुज स्वभाव से कुंभकर्ण युद्ध बातें में स्वभाव पाता है, ग्रह में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। आप खड़े ही नारायण के रूप में नर में आए हो, लेकिन जो मेरा कर्तव्य होता है मैं उसके निभाऊंगा। आ जाइए रणभूमि में। यदि लंका का भीड़ बढ़ता है तो ममता छोड़ प्राणों की ये समझ वर्षा होती है। दशरथ नंदन के प्राणों
राजा कुंभकर्ण भी मारे गए। क्या कुंभकर्ण भी मारे गए महाराज? तो भाई इतना बलवान और युद्ध में मारा गया। ठीक है बेटा, इंद्रजीत को बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। खबरदार बेटा इंद्रजीत, अब लंका का भार तुम्हारे ही सर में है और इसे तुम्हें अपने बाहुबल से देखना पड़ेगा। पिताश्री, लंका में जो माहौल छाया हुआ है मौसम का और जो हमारी सेना का विनाश होता जा रहा है, यह आपकी ही भूल का प्रायश्चित है महाराज। यदि आप चाचा भीषण के कहे से उस मरकट भगवान को मृत्यु दंड दिए होते तो आज यह दिन देखने को नहीं आता। जो रामादान में पहुंचता और निर्वाचित सेना लेकर हमारी लंका पर पहुंचते। खैर किस धैर्य को झुका पिता जी, आप खैर धारण कीजिए, चिंता न कीजिए। अभी मैं अपने मुख से आपके सामने अपनी क्या बड़ाई करूं। देखी हो काल मोड़ मनसाई और अवध बहुत का करम बनाई। पूरा होते तो कार्य कर इस जगह जो बना पायो सो साथ तुम्हारी दिखायो। मैंने अपने इस देश से जिस बड़ा की प्राप्ति किया हो और कभी आपको दिखाया हो, मैं सुनाया हो पिताजी। इसलिए समझ समा करो, दरबारियों आज मेरी फल प्रतिज्ञा को सुनो। बिल बदला चुका है चाचा का, बिल बदला चुका है चाचा का। मैं नहीं विश्राम में जब तक विजयी हो जाऊं, मैं चलो हास करी मेरे बहादुरों, लगता है हमारे आने से और लोग डरे। कहाँ छिप गए सब लोग? क्या मैदान खाली है? कहाँ घोषणा भीत में भरता और भरू ही कटर लोग भी खाता। घोषणा भीत कहाँ है? इसके घर के जगह की ओर लोग ये घूम रहे हैं। कहाँ नहीं घुस चुकी कहाँ अंदर हनुमान पर दिया और अंजन हनुमान जामवन सुखदेव और सुखदेव में सब कोई और पसंद जो अपने आप को वीर बहादुर बनते मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? हमें देशद्रोही, कुलद्रोही, राजद्रोही सुना और कुलद्रोही और राजाद्रोही नहीं सुना था। जैसा कि राजा आज सबको छोड़कर कोई नहीं मानूंगा। तो सामने क्यों नहीं आते? कहाँ है दूसरा भी हुई? कहाँ है दूसरा भी जो लंका
राज कई मूर्छा जाई तुरंत गयो गिरल कंकरा करौ जय मखल सुमन भरा तुरंत गयो गिर बरका पर्वत की वजह से खिलाड़ों से तो कैसा धुआं उठ रहा है प्रभु क्या रावण ने बिल्कुल चाल चली है क्या प्रभु ये धुआं जो उठ रहा है अवश्य ही रावण का पुत्र मेघनाद निगुम्ला देवी की पूजा कर अजयता प्रदान करने के लिए यज्ञ कर रहा है। और यदि मेघनाद यह यज्ञ संपूर्ण कर लेता है तो उसको हराना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। अतः प्रभु उसके इस अनुष्ठान का विनाश करना होगा जिससे वह अजय न बन सके। महाराज आप हमारे समीप आइए क्योंकि हम आपके जीवन को सजा के रहेगा न सकते। लक्ष्मण हनुमान अंगद जाओ। लक्ष्मण इस बात का ध्यान रहे कि तुम जिसकी युद्ध करने जा रहे हो वो कोई साधारण नहीं मेघनाथ है। अपने सफोदर से ब्रह्मा से इंद्रजीत नामक की पदवी हासिल की है। भैया ये नीति कहती है कि रथ जाकर तुम सबसे पहले उसका ही सहारा ले लेना क्योंकि जब वह जब ये प्रहार करेगा तो तुम्हें उसके बल का अनुवाद मिल जाएगा। तब बच्चा तुम अपनी सौंदर्यता दिखाएगा। जाओ राम के ईश्वर रामेश्वर तुम्हारे साथ है। कल्याण हो जय हो यशस्वी हो कीर्तिमान हो। लक्ष्मण सब भाई करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई दो लक्ष्मण मोरे उड़नोही देखी सभय सुर दुखवती मोही मोरे उजई पलो तुझे जब अपने बड़े और कलरों से लाचार
को गाय की भांति बनाता है। वो पागल है जो देवी के मंदिर पर करता है। देवी तो उनकी रक्षक है जो योग धर्म पर करता है। दुष्ट मेघनाथ आंखें खोल, ले तेरा कान नासम नासम काम ना आया रावण स्वाहा, मेघनाथ स्वाहा, अहिरावण स्वाहा, स्वाहा स्वाहा, पूरी लंका पूरी स्वाहा। दुष्ट मचा यज्ञ को विध्वंस किया है बंदरों ने। हे राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो और वन की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है, ऐसा सुनने में आता है। आप स्वयं एक दूरी देश की रक्षा किए हो जाकर और वही मेरे को विध्वंस कराए हो। ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का न्याय है राम? जिस मुनियों की तुलना तुम अपने राक्षस से कर रहे हो वो तुम्हें ज्ञात नहीं है। अरे ऋषि मुनि यज्ञ तो समाज कल्याण के लिए करते हैं, परंतु तुमने यज्ञ किसके लिए यह तुम्हें कदाचित संभव ज्ञात होना चाहिए। तुम अपने प्रकारों का दुरुपयोग करते हो मेघनाथ। मेरे सैन्य दल के वीरों एक एक करके आगे बढ़े उसके अहंकार को चोर करो। अंगद, हनुमान, तुम भाई से बैठ करके बड़े भाई को मरवाकर शत्रुओं के पक्ष में है, लेकिन मेघनाथ ने तुम भी नहीं कर सकते। चलो जिंदा कर दिया, आज कौन सी घास पियोगे? मैं तुमसे फिर कहता हूँ लक्ष्मण, मैं तुमसे फिर कहता हूँ लक्ष्मण, मुझ में नाम से वार करो और जाकर काबे उस तस्वीर से और तुम ही अपना बेड़ा पार करो। इतनी सीधी इतनी हिम्मत, इतनी सीधी इतनी हिम्मत जो मैं नाम से वार करे, जो शेर टकरार करे। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब से ही मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के चाचे लहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए कहता हूँ इंद्रजीत, ये इंद्रजीत बढ़ रहा है।
क्षत्रिय कालजी के धन में जगत जीत रहा है। लक्ष्मण, तुम पहले मार जाओ। यदि मैं पहले मार खा दिया तो तुम जरूर मर जाओगे और मुझे बड़े साथ साथ में ले जाओगे। यदि मैं मेघनाथ पर पहले मार किया होता तो शायद मैं मर जाता, मैं जिंदा रहता। इसलिए तुम पहले मार जाओ। यदि पहले बाण चलाऊंगा तो तुम अवश्य ही पड़ेगा। और नहीं मेघनाथ को मार दिया, यह इच्छा साथ ले जाएगा। मेघनाथ, वीरों की तरफ बड़ी बड़ी बातें ही करोगे कि युद्ध भी करोगे? ठीक है, पिता सोच मत कर। इन प्राणों की संभाल कर पार चला और भारे देश की मानव की मेघनाथ भले हमारा शत्रु था, परंतु हमारा वीर था। सब भले ही शत्रु पक्ष का क्यों न हो, परंतु एक परम मित्र बनी था, जिसने अपनी पूरी पत्नी ने अपने समस्त जीवन को कुर्बान कर दिया। मैं ऐसे सौ को प्रणाम करता हूँ। हनुमान, सम्मान के साथ इसके सौ को इसकी राजधानी में पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा भगवान। महाराज, धनराज इंद्रजीत भी मारा गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कोई वीर या धरती पर नहीं है
महाराज इंद्रजीत मारा गया। इंद्रजीत नहीं मर सकता है, क्योंकि अगर वह मर जाएगा तो हमारी पूजा कर जाएगी। तुम ध्यान बताओ, अगर वह नहीं मरा है, मुझे भी बात नहीं है कि मेरा इंद्रजीत कभी मर सकता है। तुम लाइव चला है क्या? देखो और ध्यान से बोलो कि कौन था। महाराज लाइव बनी खरनाथ इंद्र ही मारे गए हैं। दिखात रही मेरे विचार से आज आपको आज हंस पड़ते अहियावर को याद करना चाहिए। अय्यावर को तो पातालपुर में है, अब उतनी दूर कौन जाएगा, इसलिए हम उसे मंत्र द्वारा यहाँ प्रकट करेंगे। कैसी है क्या महाराज? बढ़िया बढ़िया सोनू दिल्ली वाले की मम्मी 1100 रुपया सोनू दिल्ली वाले की मम्मी का जो रमीला कार्यक्रम जो होगा खाने पीने का रमीला वालों का पात्रों का उनके लिए 1100 बनाने दिए। 111 रुपया पटना को 1100 रुपये की जगह पे 301 रुपया सुजीता तिवारी मंगानी भैया का गत्ता से 101 रुपया मनीष शुक्ला लाला के भाग्य सूरज से 161 रुपया एड्रेस के विवेक कुमार तिवारी पुत्र प्रेम शंकर तिवारी बलभद्रपुर से भैया 161 रुपया एड्रेस के विवेक कुमार तिवारी प्रेम शंकर तिवारी बलभद्रपुर। हमारे पिताश्री मुझे याद किए हैं, यह मेरा कर्तव्य होता है कि मैं स्वयं पिताजी के सामने हाजिर हो जाऊं। पिताजी आज मुझे दरबार में याद करने का क्या कारण है? बेटा कारण तो यह है कि आज लंका पर बहुत बड़ी विपद आ गई है। तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण भी नहीं है, भाई मेघनाथ भी नहीं है, इसलिए हमें तुम्हारा आह्वान करना पड़ा। अवश्य पिताश्री आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। आज हमारा अहम फर्ज है पिताजी के काम में और तुम्हारा यही कारण है कि तुम अपने काका और भाई का बदला लो। पिताश्री आप चिंता न करिए, मैं इस राम और लक्ष्मण को यहाँ पर चिंता बात करने के जाऊंगा अपनी पातालपुरी में और अपनी जो हमारी देवी माता है मैं उसे बलि चढ़ा दूंगा। ठीक है, यही अच्छा होगा। फिर पिताश्री आप ध्यान रखकर देखना, जब इस संसार में अंधेरा खाना तब यह समझ लेना आज मैंने अपने कार्य में सिद्धता प्राप्त किया है। पिताश्री जय शंकर, जय शंकर।
आई वाला पीछे कह दे भाई सीधा आई आत्मा शंकर तिवारी की तीसरा दुबई से भैया नहीं बा वाले बाबू आज बदले चार्ज ना चार्ज ना ये तो अपन निकाले एक घंटा हो जाए चला दे हमारे बंधन भालू और हमारे ज्यादा बढ़ाएंगे बड़े थक चुके हैं क्या क्या रात में हो जाते हैं तो अंदर हो जाते हैं इसीलिए एक प्रहरी की भांति उनकी रक्षा कर उन्होंने बना रहे हीरा बनाया एंड बना रहे बताइए क्या बना रहे मेघनाथ 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 रावण का बेटा रावण का भाई अरे रावण यह जो नटक है वह थर उठ रहा है। अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे यह भी ध्वनित हो जाए। चाचा प्रोफेसर का रूम खा रखा हूँ जिससे इन लोगों को पता नहीं चले कि मैं पहलवान हूँ कि प्रोफेसर हूँ। बिल्कुल अपने चाचा श्री विभीषण का रूप में आ चुका हूँ। अब मुझे देखकर विभीषण ही समझेंगे कौन सा हनुमान। अब कार्य सिद्ध हो जाएगा। अरे भक्तराज इतने रात को कहाँ थे? एक अभ्यास संध्या वंदन में कुछ विलंब हो गया, अतः इतनी देर हो गई। अच्छा ठीक है जाओ।
ये को तो लिया ही देख कार्ड ले लेते शांति बनाइए भैया, आवाज मत करें। अरे जामवंत जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ गए? भैया का छोड़ कहाँ गए? हाँ? अरे अंकल, क्या तुमने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा? नहीं महाराज, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन विभीषण को मैंने आके देखा था। हाँ? क्या हो सकता है कि शासनों के ऊपर कोई भरोसा नहीं। अब तो यह है विकट बात, न जाने इसका छोड़ कहाँ है। बहते हुए समुद्र बता, मेरे प्रभु है किस ओर कहा। क्या जिसने बहते ही का हरण किया, उसने ही राम को भी निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। यदि ऐसा हो तो सारी लंका सागर में तोड़ बहा दूंगा। जिस मुख के 100 टुकड़े कर कितों का ग्रास करूंगा। क्या क्या हम मुझसे कुछ भूल गई जो इस प्रकार मुंह मोड़ गए? भक्तों को सोता छोड़ दे, दासों को सोता छोड़ दे। हे तात हनुमान जी, विभीषण जी आ रहे हैं। अरे भक्तराज, भाई जब मैं प्रबंध में था, तब आप कहीं से आए थे। उस भरी डरावनी अभियान में कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं उधर रहा, अपनी धुन में पहले आप प्रभु की ओर गए, इसलिए आप ही बतलाए किस दिशा में युगल कुशल गए। जल्दी बतलाओ, भगवान कहाँ गए? मैं तो पूरी रात अपने शिविर में ही था, परंतु यदि आप कह रहे हैं तो आपके साथ धोखा तो नहीं खा सकते। निस्संदेह यह कृत्य रावण का एक पुत्र अहिरावण भी है, वो बहुत ही मायावी। अवश्य लोग उसका एक कृत्य हुआ हो, इसने किया है। मेरा धारण करके आप लोग धोखा देकर शिविर में प्रवेश किया और प्रभु श्री राम लक्ष्मण समेत यहाँ से उठा ले गया। वो पाताल बोलने लगता है और अपनी माया से वह ने अपनी देवी को बड़ी भी दे सकता है। नहीं भाइयों, सच कहा गया है कि पास के कोठ में पास ही उत्पन्न होता है। चोर की पिता का चोर पुत्र है। और छाप्या रोए पिता करो, सच साहस उल्लास रामचंद्र के कार्य है। चलो राम का दास, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरि हरि ओ पवन पवन हरि हरि ओ।
महाराज अपने देवी माई को खुश करने के लिए एक सुंदर गीत गाओ जैसे कि देवी माँ प्रसन्न हो जाए। इसलिए क्या महाराज माँ कामता देवी आज बहुत प्रसन्न है महाराज, आज तो बहुत प्रसन्न है क्योंकि ये दोनों का फल चढ़ेगा यार अवश्य। ये दोनों लड़कों का आज बलि चढ़ेगा। माँ कामता माँ नमो 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 नमो। एक सुंदर देवी गीत गाओ। ₹100 माननीय गौरी शंकर इस रविला कमेटी के बहुत अच्छे कलाकार तिवारी निवासी प्रेम सेठ की तरफ आया है। गाँव के कोठा से मुक्त होने के लिए और सभी निशाने सेवा गाँव से भाई